और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लैंड फॉर जॉब केस से जुड़ी हुई है। खबर है राउजबनी कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए हैं। 40 से ज्यादा लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। 52 लोगों को फिलहाल इस मामले में बरी किया गया है। लालू परिवार ने क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया है, कोर्ट में साफ तौर पर यह बात कही गई। तो ये जानकारी लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर है, जिसमें अब लालू परिवार की मुश्किलें यहां बढ़ गई हैं। दिल्ली की अदालत ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन हथियाने के मामले में आरोप तय करने का आदेश सुना दिया है। कोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में ये संकेत दिए गए हैं कि लालू यादव ने रेल मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी पदों के बदले सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की एक बड़ी साजिश यहां पर की थी और बेहद कम दामों में उन्होंने ये जमीनें ली। तो दिल्ली की अदालत ने तेज प्रताप यादव तेजस्वी के खिलाफ भी आरोप तय करने का निर्देश जारी कर दिया है। आरोप पत्र में नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का स्पष्ट जिक्र किया गया। तो सीबीआई ने मामले की जांच में कई खामियां भी यहां पर निकाली। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। और एक क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह लालू परिवार काम कर रहा था, ये बड़ी बात यहां पर कही गई है। कोर्ट की ओर से अदालत ने यह संदेह के आधार पर पाया कि लालू और उनके परिवार की ओर से एक व्यापक साजिश की गई। चार्जशीट में स्पष्ट रूप से नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का जिक्र किया गया है और इस पर कोर्ट ने माना है कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह कार्य कर रहा था। दरअसल इस मामले में 52 लोगों को बरी भी किया गया। अदालत ने लालू यादव और उनके परिवार समेत 40 से अधिक लोगों के खिलाफ इस मामले में आरोप तय किए और मामले में 52 लोगों को बरी भी किया गया। लेकिन इस समय दरअसल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कोर्ट से। राजबनी कोर्ट की तस्वीर आप देख सकते हैं। मीसा भारती की तस्वीरें कोर्ट से बाहर निकलते हुए। हालांकि लालू यादव का स्वास्थ्य कारण दिया गया और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर पेश हुए। मीसा भारती की तस्वीर आप यहां देख सकते हैं, निकल रही है। अब इनकी और इनके परिवार की मुश्किलें जाहिर यहां पर बढ़ चुकी हैं, क्योंकि कानूनी आधार पर तो मुश्किलें बढ़ ही रही हैं, लेकिन बिहार की राजनीति पर भी इनके परिवार पर इसका खासा असर यहां पड़ने वाला है। और इसी के साथ में तेजस्वी यादव की भी ये तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें तेजस्वी यादव की और कोर्ट से बाहर परिसर के भीतर की ही फिलहाल ये तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। और तेज प्रताप यादव भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तो मीसा भारती, तेज प्रताप यादव की बात करें या फिर हम तेजस्वी यादव की बात करें, राबड़ी देवी की बात करें, इनकी बेटी हेमा की बात करें या लालू यादव की बात करें, सभी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सर्वेश सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर्वेश, तस्वीरें तो कोर्ट के भीतर से आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने एक आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम करने की बात यहां कही है कि लालू परिवार कैसे क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह अभी तक काम करता रहा और साफ जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें स्पष्ट किया गया है कि कैसे जमीन हथियाने यानी कि जॉब के बदले लैंड का मामला स्पष्ट हो रहा है। मुश्किलें बढ़ गई हैं लालू परिवार की। सर्वेश। सृष्टि, बिल्कुल देखिए मुश्किलें बढ़ गई हैं लालू परिवार की। 2004 से 2009 के बीच में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो मध्य रेलवे के ग्रुप डी की भर्तियों में उन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ियां की थी। इस बात का जो सबूत है वो सीबीआई के पास था और सीबीआई ने इस पूरे मामले में 2004 से 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस दौरान जो गड़बड़ियां की गई थी उसके दस्तावेजी प्रमाण जुटाए और 18 मई 2022 को इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया। जुलाई महीने में लालू प्रसाद यादव के ओएसडी भोला यादव को गिरफ्तार भी किया गया था इस मामले में। हालांकि बाद में वो जमानत पर छूट गए थे, लेकिन यह मामला तभी से लगातार चला आ रहा था। और इस मामले में सीधे तौर पे कहा जाए तो लालू परिवार, पूरा का पूरा लालू परिवार कहीं ना कहीं दोषी सीबीआई की नजरों में था और सीबीआई ने इसको लेकर तमाम जो दस्तावेजी प्रमाण थे वो जुटाए थे। और जहां तक इस बात को लेकर वो सीबीआई कोर्ट पहुंची और कोर्ट में जब मामला सामने आया तो कोर्ट ने भी आज इस पे अपनी मुहर लगा दी और सीधे तौर पे आरोप तय कर दिए हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो लालू प्रसाद यादव के लिए, उनके परिवार के लिए, मीसा भारती के लिए, राबड़ी देवी के लिए, हेमा यादव के लिए, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, सबके लिए मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। अब उनको ट्रायल से गुजरना होगा, ट्रायल फेस करना होगा। जहां तक पॉलिटिकल बयानबाजी की बात करें तो निश्चित तौर पे इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे थे लालू परिवार के ऊपर, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, तमाम जो भी जो विरोधी दल हैं आरजेडी के, वो तमाम इसको लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। और आज भी ये जब मामला सामने आया है तो अब एक बार फिर से ये इस मामले को हवा मिल गई है और निश्चित तौर पे देखिए अब पॉलिटिकल जो राजनीतिक बयाने हैं वो सामने आने लगे हैं। सृष्टि, बिल्कुल सर्वेश, जैसा आपने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी तो लंबे समय से इस मामले में चल ही रही है, चाहे आईआरसीटीसी की बात करें या फिर हम लैंड फॉर जॉब मामले की बात करें। सुमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, जिस तरीके से अब जैसा आपने जिक्र किया था कि विकल्प है हाईकोर्ट जाने का, लेकिन ट्रायल से तो लालू परिवार को गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा मामला था आईआरसीटीसी का उसमें हम ये फैसला देख चुके हैं कि ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार नहीं किया गया था। और क्या कुछ विकल्प है अभी लालू परिवार के पास आगे?
बिल्कुल आपने सही कहा कि हाल ही में जब आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय किए थे राउज एवेन्यू कोर्ट ने, तो लालू परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। तब जाकर उस वक्त हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया था, यानी कि ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार किया था। और आज जब आईआरसीटीसी के बाद लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई से जुड़ा मामले में जब आरोप तय किए गए हैं, तो निश्चित तौर पर लालू परिवार दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर उम्मीद बेहद कम है कि ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया पर हाई कोर्ट रोक लगाए। तो फिलहाल ट्रायल की प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन इस बीच सीबीआई से जवाब तलब हाई कोर्ट कर सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में जब आरोप तय करने के किसी भी निचली अदालत के आदेश को आप चैलेंज करते हैं, तो उसे रद्द करने की आप मांग करते हैं, तो उस पर जवाब तलब सीबीआई से करेगा हाई कोर्ट। और सीबीआई के जवाब के बाद हाई कोर्ट तय करेगा कि क्या जो ट्रायल कोर्ट का जो आदेश है क्या वो सही मायने में सही है या नहीं, वो बात की प्रक्रिया है। लेकिन ट्रायल की प्रक्रिया पर फिलहाल किसी भी तरह की जो रोक है वो आने वाले दिनों में दिखती नहीं है, क्योंकि आज इस पूरे मामले में करीब 98 में से 52 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। और जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो कहीं ना कहीं सीबीआई की चार्जशीट को कहीं ना कहीं कोर्ट ने मंजूरी एक तरह से दे दी है। और ये ऑब्जर्वेशन की लालू परिवार जो है एक आपराधिक सिंडिकेट यानी कि क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था, और व्यापक साजिश रचने में उनकी पूरी तरह से भूमिका है, ये कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है। और ये भी कहा है कि जो चार्जशीट में जो तमाम आरोप लगाए गए हैं उसके मुताबिक ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त सबूत जो हैं वो सीबीआई के पास मौजूद हैं, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि आईआरसीटीसी के बाद अब लैंड फॉर जॉब घोटाले में आज जब सीबीआई के मामले में जब कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं, तो आने वाले दिनों में ईडी केस में भी, यानी कि जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें भी आरोप तय करने के जो है वो काफी संभावना जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि सीबीआई के बाद ईडी ने भी इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। और लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो है आने वाले दिनों में आरोप तय करने की जो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है। तो निश्चित तौर पर करीब करीब 5 मामले जो हैं, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, लैंड फॉर जॉब की बात की जाए या फिर आईआरसीटीसी की बात की जाए, करीब करीब 4 से 5 मामले जो हैं वो लालू परिवार पर अभी भी चल रहे हैं, जिसमें से 2 मामले में आरोप जो हैं वो तय हो गए हैं। तो मुश्किलें जो हैं वो काफी बढ़ गई हैं। लेकिन अब जब पूरा मामला हाईकोर्ट जब जाएगा तब देखना होगा कि हाईकोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है इस पूरे मामले पर। बिल्कुल सुमित, जैसा आपने बताया कि लीगली क्या क्या ऑप्शन इनके पास में है और हाईकोर्ट की तरफ रुख जरूर करेंगे, वैकल्पिक उनके पास ये रास्ता है, लेकिन अब कोर्ट क्या कहता है ये देखना होगा। सर्वेश हमारे साथ बने। सर्वेश, जो कानूनी विकल्प हैं सुमित ने उसके बारे में बताया, लेकिन अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो बड़े आरोप हमेशा से आरजेडी पर लगते रहे, लालू परिवार पर लगते रहे, जब वो केंद्र में मंत्री रहे या फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला, उनके परिवार ने जब ये राजनीति में सक्रिय हुए, तो बड़े आरोप जंगल राज को लेकर लगते रहे कि कैसे जंगल राज व्याप्त रहा है। और इन मामलों के जरिए अब वो चीजें सही साबित होती हुई क्या दिख रही हैं? इससे बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल कहा जाए या बड़ा परिवर्तन कहा जाए, वो हमें आगे देखने को मिलेगा। देखिए, लालू प्रसाद यादव का विवादों के साथ या यूं कहें घोटालों के साथ चोली दामन का संबंध रहा है। लालू प्रसाद यादव के सिर पर कई ऐसे घोटालों के आरोप लगे हैं, जैसे बाढ़ राहत घोटाला हो, चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो। ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो लालू प्रसाद यादव पे लगते रहे। आईआरसीटीसी घोटाला और अब जिसमें आज आरोप तय किए गए हैं ये मामला, लैंड फॉर जॉब वाला मामला। तो इस तरीके से लगातार ऐसे कई आरोप हैं जो लालू प्रसाद यादव पे उनके ऊपर लगते रहे हैं। कोर्ट ने कई मामलों में उनको सजा याफ्ता दोषी भी ठहराया है, वो सजा भी काट रहे हैं उस मामलों में। तो एक तरह से कहा जाए तो इसको लेकर निश्चित तौर पे देखिए लगातार सवाल उठ रहे थे। लैंड फॉर जॉब का मामला, मैंने बताया कि 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे और उस दौरान मध्य रेल के ग्रुप डी के भर्तियों में ये गड़बड़ियां पाई गई थी, जिसका दस्तावेजी प्रमाण सीबीआई ने जुटाया था और उसी के आधार पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था 18 मई 2022 को, और उसके बाद से मामला लगातार चल रहा था। तो एक तरह से कहा जाए तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। और जिस तरीके से राजनीति में लालू प्रसाद यादव को लेकर एक तरीके से लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव हो या उनका परिवार हो, उन्होंने बस लूट खसोट की राजनीति की है, ये आरोप लगातार जो है उनके विरोधी दल लगाते रहे हैं। बिल्कुल सर्वेश, जैसा आप कह रहे हैं कि ये